हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का और अपने पोर्टफोलियो का दोनों का आज जो है कलर लाल ही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अपने डोनाल्ड ट्रंप। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस ईरान की वार का असर, ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और इसका इंडियन मार्केट स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूएस वर्सेस ईरान वार का क्या चल रहा है। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच में बढ़ता हुआ टेंशन स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ईरान के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं और पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये न्यूक्लियर एंगल भी जो है आ सकता है। तो मेरी समझ और ग्लोबल हिस्ट्री के हिसाब से इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर का 1% भी संकेत आता है तो मामला सीधे वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा सकता है और दुनिया की बड़ी शक्तियां इसे होने नहीं देगी। अगर बात करूं ऑयल क्राइसिस की, असली समस्या क्या है, तो सबसे मुद्दा है ऑयल। ईरान के पास बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट्स ऑफ हार्मस। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि जहाज निकल नहीं रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी कवर देने से मना कर रही है और सप्लाई रुकने से क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। इंडिया पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, तो इंडिया पर हर दिन लगभग 5 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल की कीमतों में $40 से $50 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हो गई तो भारत रोज लगभग $200 मिलियन अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। अगर यही स्थिति 30 दिन तक चलती है तो इसका असर अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। और याद रखिए, इसका असर सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा। जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा, हर चीज कीमती महंगी। यहाँ तक कि आपको जल्द ही एसी, टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक भी महंगे होते देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें कि गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा। सामान्यतः युद्ध के समय गोल्ड बढ़ता है, लेकिन इस समय मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यूएस डॉलर में खुद अस्थिरता है। डॉलर पर दबाव होने की वजह से गोल्ड का रिएक्शन अभी उतना तेज नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा इसका खतरा है। मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर अभी क्रूड ऑयल है। अगर ऑयल की कीमतें और बढ़ती है यह तो यह मार्केट के लिए एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज क्या हो रही है कि लोग हर गिरावट को बॉटम मानकर खरीद रहे हैं। खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग सीधे कॉल खरीद रहे हैं, जैसे 24,500 का कॉल है। यह पूरी तरह से होप ट्रेडिंग है और ऐसे समय में यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अब बात करें कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब भी वॉर के समय एसआईपी जारी रहती है तो 6 से 12 महीने बाद रिटर्न पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं तो उसमें एक साथ मत लगाएं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ₹100 है, तो आप जो है ₹20 यानी निफ्टी 24,000 के ऊपर जो खरीद ले, और 20 जो रुपीज़ है वो 23,000 पर खरीद ले। फिर जो है 20,000 जो 20 रुपीज़ है वो 22,000 पे खरीदे। फिर 20 रुपीज़ को 21,000 पे रखे एंड 20 को उससे नीचे करें। यानी पैसा स्टेप बाय स्टेप लगाइए एंड उसको थोड़ा डाउन के अंदर लगाइए। रिएक्शन आने वाला है। तो अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इससे क्या डिस्कशन आ सकता है। तो अभी ऐसा कहना बहुत जो है जल्दी होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये इम्पैक्ट अभी भी बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन एक जरूरी चीज है कि दुनिया एनर्जी क्राइसिस में बहुत करीब पहुंच चुकी है। जैसे निफ्टी टेक्निकल अपडेट की बात करता हूं तो अगर हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं और 50 वीकली मूविंग एवरेज के भी जो टूट चुका है। ऐसे समय में पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत सावधानी से जो है करना चाहिए। एक मजबूत संकेत क्या होता है कि मार्केट एक ऐसा दिन है जब 1 से 1.25% की स्ट्रॉन्ग तेजी आई है। वह दिन आप पहला संकेत होगा कि शायद मार्केट में शॉर्ट टर्म बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालता हूं तो अभी का मार्केट पूरी तरह से अनिश्चितता में वॉट चल रही है। ऑयल महंगा हो रहा है, ग्लोबल मार्केट कमजोर है। ऐसे समय में एसआईपी जारी रखे, लमसम को हिस्सों में निवेश करें और भावनाओं से ट्रेड ना करें। बाकी मार्केट अगले जो है 10 दिनों में काफी क्लियर संकेत दे सकता है। अगर आप दोस्तों अगर इसी तरीके से आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि आने वाली जो भी अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल पे।